अजना चक्र। अजना चक्र के लिए हमारे योग शास्त्रों में बहुत कुछ कहा गया है। यह शरीर के चक्र क्रम में 6वां चक्र है। अजना अर्थात आज्ञा चक्र। इस चक्र को तीसरी आंख भी कहते हैं तथा इसे छठी इंद्रिय भी मानते हैं। यहाँ शिव और शक्ति का संयुक्त रूप से वास है, अर्थात इस चक्र में चेतना और प्रकृति शक्ति संयुक्त है। इसका तत्व मन का तत्व है और इसका रंग हल्के जमुनी रंग की सफेद आभासा है। इसका बीज मंत्र ओम है। आज्ञा चक्र मस्तक के मध्य में भौहों के बीच स्थित है। इसे गुरु चक्र भी कहते हैं। ज्योतिष में आज्ञा चक्र बृहस्पति का केंद्र है। यह चक्र मन और बुद्धि का मिलन स्थान है, इसीलिए इसे तीसरा नेत्र भी कहते हैं। आज्ञा चक्र स्पष्टता और बुद्धि का केंद्र है। यह मानव और दैवी चेतना के मध्य सीमा निर्धारित करता है। यह प्रमुख 3 नाड़ियों, पहला ईरा जिसे चंद्र नाड़ी कहते हैं, दूसरा पिंगला जिसे सूर्य नाड़ी कहते हैं, तीसरा सुषुम्ना जिसे केंद्रीय मध्य नाड़ी के मिलन का स्थान है। जब तीनों नाड़ियों की ऊर्जा यहाँ मिलती है और आगे उठती है तब समाधि प्राप्त होती है, सर्वोच्च चेतना प्राप्त होती है, व्यक्ति अलौकिक हो जाता है, बौद्धिक रूप से संपन्नता प्राप्त होती है। आज्ञा चक्र के प्रतीक चित्र में 96 पंखुड़ी हैं, जो 2 मुख्य पंखुड़ियों में विभाजित एक कमलसी है। यह 2 पंखुड़ियां मानवीय चेतना, धारणा, ज्ञान और स्पष्टता और परमात्मा के बीच की विभाजन रेखा है। आज्ञा चक्र आंतरिक गुरु का पीठ स्थान है। यह परिचायक है बुद्धि और ज्ञान का, जो आत्मचिंतन तथा आत्मिक जागरूकता का। सामान्य तौर पर कहा जाए तो जिस व्यक्ति की ऊर्जा यहाँ ज़्यादा सक्रिय है उसे देव शक्ति का अनुभव होने लगता है तथा उसे दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। अजना चक्र का शरीर के अंग भाग पर प्रभाव। आज्ञा चक्र का शरीर में दोनों भौहों के मध्य का स्थान है, जहाँ सामान्य तौर पर स्त्रियां बिंदी लगाती हैं। जब यह चक्र कम गति पे कार्य करता है तब व्यक्ति की याद करने की शक्ति कमजोर होती है, उसे कुछ नया सीखने में समस्या आती है, कल्पना शक्ति कमजोर होती है, वह किसी चीज का अनुमान ठीक से नहीं लगा पाता, लोगों के प्रति कम संवेदनशील होते हैं, सहज ज्ञान का अभाव होता है, ज़्यादा दिमाग पर जोर नहीं डाल पाता तथा नींद ज़्यादा आती है। विद्या अध्ययन करने वाले जातक का यह चक्र शुद्ध होना चाहिए, और जब यह चक्र दूषित व असामान्य गति पर कार्य करने लगता है तो व्यक्ति कल्पना की दुनिया में जीने लगता है, भले ही उनकी कल्पना वास्तविकता से कितनी भी दूर क्यों न हो। वह पूर्वाग्रही हो जाता है, मानसिकता सख्त हो जाती है, यह अति आलोचनात्मक हो सकता है, किसी के प्रति सहानुभूति नहीं दर्शा पाता, जल्दी ही विचलित भी हो जाता है, किसी भी स्थिति में तुरंत चिंताग्रस्त हो जाता है, बुरे स्वप्नों से परेशान रहता है, आदेश देने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्तियों को अत्यधिक गुस्सा भी आता है तथा अत्यधिक जिद्दी भी होता है। वह मति भ्रम की स्थिति होती है। अजना चक्र के दूषित होने पर कुछ बीमारियां भी होती है। अजना चक्र जगाने की साधारण विधि। सर्वप्रथम शांत मन से तथा शुद्ध होकर शांत कमरे में किसी आसन पे सुखासन में बैठ जाए और भ्रुकुटी के मध्य भौहों के बीच ध्यान लगाते हुए वहां हल्के नीले रंग की आभा की कल्पना करते हुए अपने रिश्तों और उनसे जुड़ी खुशियों पर सकारात्मक विचार मन में रखते हुए ओम मंत्र का उच्चारण नित्य करते रहने से यह चक्र जागृत होने लगता है तथा माथे पर केसर का टीका नित्य लगाने से भी लाभ होता है तथा इस चक्र में लाभ के लिए गंगा जल का टीका भी लाभदायक है, अथवा बहते हुए निर्मल जल को निहारना भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अजना चक्र का जीवन पे शुभ प्रभाव। इसका चक्र के जागरण का प्रभाव यहाँ अपार शक्तियाँ और सिद्धियाँ निवास करती है। इस आज्ञा चक्र का जागरण होने से ये सभी शक्तियाँ जाग पड़ती है। व्यक्ति आकर्षक तथा अंतर्ज्ञानी हो जाता है, स्मरण शक्ति अच्छी हो जाती है, वह दिव्य दृष्टा हो जाता है, अर्थात वह सिद्ध पुरुष बन जाता है। चक्र ज्ञान में ईरा नाड़ी को गंगा और पिंगला नाड़ी को यमुना और इन दोनों नाड़ियों के बीच बहने वाली सुषुम्ना नाड़ी को सरस्वती कहते हैं।
इन तीनों नाड़ियों का जहाँ मिलन होता है उसे त्रिवेणी कहते हैं। अपने मन को इस त्रिवेणी में जो स्नान कराता है अर्थात इस चक्र पर ध्यान करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इति शुभम।